फ्लो ऑफ कंट्रोल यह हम पढ़ रहे हैं पाइथन लैंग्वेज में क्लास 12th में पाइथन लैंग्वेज, और पाइथन लैंग्वेज के अंतर्गत फ्लो ऑफ कंट्रोल आज आपका अपना टॉपिक है। एग्जीक्यूशन ऑलवेज बिगिंस एट द फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ द प्रोग्राम। जैसा कि पाइथन में हम पढ़े हैं या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोई भी प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन पहले स्टेटमेंट से प्रारंभ होता है। स्टेटमेंट आर एग्जीक्यूटेड वन आफ्टर द अदर। कोई भी सेट ऑफ प्रोग्राम से होता है उसमें हमेशा एक के बाद एक स्टेटमेंट क्रमशः एग्जीक्यूट होते हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे तक। रेदर द वे ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम शैल बी कैटेगराइज्ड इनटू 3 वेज। फिर भी हम इस प्रोग्राम एग्जीक्यूशन को यानी कि स्ट्रेटजी को 3 भागों में बांट सकते हैं, जिसमें से पहला है सीक्वेंस स्टेटमेंट, दूसरा है सिलेक्शन स्टेटमेंट और तीसरा है इटरेशन या इसको हम बोलते हैं लूपिंग स्टेटमेंट। यानी कि हमारा प्रोग्राम 3 प्रकार से एग्जीक्यूट होता है। सीक्वेंस स्टेटमेंट पहला जो टॉपिक है, इन दिस प्रोग्राम ऑल द इंस्ट्रक्शन आर एग्जीक्यूटेड वन आफ्टर अनदर। इसमें अपने सभी प्रोग्राम्स या इंस्ट्रक्शंस प्रोग्राम्स के एक के बाद एक क्रमशः एग्जीक्यूट होते हैं। जैसा कि आप कोई एक सिंपल सा प्रोग्राम लिखते हैं तो उस प्रोग्राम में अपना एग्जीक्यूशन फर्स्ट स्टेप से शुरू होता है और वह क्रमशः आगे टॉप से लेकर के बॉटम तक स्टेप बाय स्टेप एक एक करके एग्जीक्यूट होते हुए नीचे बढ़ता है। इसको हम सीक्वेंस स्टेटमेंट एग्जीक्यूशन बोलते हैं। जैसे इस एग्जांपल में देखिए, यहाँ पर एक प्रोग्राम लिखा हुआ है और इस प्रोग्राम में हम रेडियस कैलकुलेट कर रहे हैं। आर इक्वल टू इनपुट इंटर एनी रेडियस ऑफ द सर्किल। हमने यहाँ पर पहला स्टेटमेंट लिखा, फिर दूसरा स्टेटमेंट एक एक्सप्रेशन है जिसमें एरिया कैलकुलेट किया जाएगा, और एक तीसरा स्टेटमेंट जिसमें हम देख रहे हैं कि आपका प्रिंट होगा आउटपुट जो भी आया होगा। अब जब अपना कंपाइलर, पाइथन प्रोग्राम का कंपाइलर जब भी इसका एग्जीक्यूशन करेगा तो ऊपर से लेकर के नीचे तक यानी टॉप टू बॉटम इसका एग्जीक्यूशन प्रारंभ होता है। और सिंपली फर्स्ट स्टेटमेंट देन सेकंड देन थर्ड, और इस प्रकार से जैसे हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो वो पूछता है इंटर रेडियस ऑफ द सर्किल, हमने 7 दिया, फिर आपका यहाँ एरिया कैलकुलेट हुआ और फाइनली आपका एरिया प्रिंट हो गया। तो इस प्रकार से इस प्रोग्राम में आप देख रहे हैं स्टेटमेंट एग्जीक्यूशन जो है वन आफ्टर अनदर हो रहा है, और इस प्रकार को हम स्टेटमेंट सिंपल स्टेटमेंट होता है जो एग्जीक्यूशन होता है। दूसरा आपका सेलेक्टिव स्टेटमेंट, एक ऐसा स्टेटमेंट जिसमें सिलेक्शन होता है, यानी कि हम जो भी एग्जीक्यूशन करने वाले हैं वह एक सिंपल फ्लो में नहीं होता है, एक सिलेक्टिव मोड में होता है। जैसे इस एग्जांपल में देखते हैं selective statement. In this program, some portion of the program is executed based upon the conditional test. यहाँ पर एक कंडीशन होता है और उस कंडीशनल टेस्ट के आधार पर हमारे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन होता है, और उसका फ्लो भी कंडीशन के ट्रू अथवा फॉल्स होने के आधार पर चेंज होते रहता है। इफ द कंडीशनल टेस्ट इज ट्रू, अगर वह ट्रू होता है कंपाइलर विल एग्जीक्यूट सम पार्ट ऑफ द प्रोग्राम, अदरवाइज it will execute other part of the program. This is implemented in Python using if statement. इसका implementation हम if के द्वारा करते हैं। जैसे यहाँ syntax देखिए इसका, यहाँ पे होता है if statement, if लिखते हैं if, उसके आगे ब्रैकेट में कंडीशन होता है। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो आपका ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। सपोज करिए स्टेटमेंट 1। अदरवाइज अगर कंडीशन फॉल्स हुआ तो स्टेटमेंट 2 ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। यानी कि यह प्रोग्राम आपके एक सिंपल फ्लो में नहीं जाएगा, और इसमें ऑप्शन है कि प्रोग्राम में कंडीशन पे डिपेंड करेगा कि स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट होगा या स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट होगा। इसी प्रकार दूसरे में देख रहे हैं कि आपका अगर कंडीशन सही हुआ तो स्टेटमेंट 1, अदरवाइज कंडीशन नहीं सही हुआ तो फिर दूसरा कंडीशन चेक होगा तो ये एग्जीक्यूट होगा। और इस प्रकार से यहाँ
यहाँ पर इफ के 3 स्टेटमेंट होते हैं, यानी कि 3 प्रकार से हम इफ को यूज कर सकते हैं। जैसे अभी हम यहाँ देखते हैं, पहला स्टेटमेंट, सपोज करिए कि आपने यहाँ कोई कंडीशन दिया और यह कंडीशन ट्रू अथवा फॉल्स होगा। तो इस कंडीशन में अगर वह स्टेटमेंट ट्रू हुआ तो फिर यहां से हमारा फ्लो इधर फ्लो कर जाएगा और यहां एक एडिशनल स्टेटमेंट होगा और इस स्टेटमेंट को ऐड करते हुए हमारा फ्लो फिर से इधर आता है। अदरवाइज यदि कंडीशन फॉल्स हुआ तो फॉल्स होने की कंडीशन में हमारा फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन इधर आएगा और आगे के स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करते हुए वह इंड हो जाता है। अब यहां पर आप क्लियर करें कि अगर कंडीशन ट्रू हुआ तो इस स्टेटमेंट के साथ हमारे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन फिनिश होता है। अदरवाइज अगर कंडीशन फॉल्स हुआ तो विदाउट इसके हमारा एग्जीक्यूशन कंप्लीट होता है। यह कंडीशन वहां हो सकता है जैसे कि हम रिजल्ट कैलकुलेट कर रहे हो और कुछ स्टूडेंट का रिजल्ट कैलकुलेट करना है, तो उसमें हमने सभी विषयों का मार्क जोड़ा और यहाँ पे कंडीशन चेक किया कि अगर वह स्पोर्ट में पार्टिसिपेट किया है, यस या नो। अगर यस तो उसको हम वेटेज देते हैं 5 मार्क्स का, यानी कि बोनस देते हैं 5 मार्क्स का। अदरवाइज वह स्टूडेंट स्पोर्ट में पार्टिसिपेट नहीं किया है तो उसे हम कोई बोनस नहीं देते हैं, यानी कोई ग्रेस मार्क या बोनस पॉइंट नहीं दे रहे हैं। तो इस प्रकार से उसका रिजल्ट विदाउट एनी बोनस मार्क कैलकुलेट होगा और यदि वह पार्टिसिपेट किया हुआ है, कंडीशन ट्रू हुआ तो यहां से होकर के आते हुए हैं। तो ये पहला इफ का कंडीशन हुआ। दूसरा इफ का कंडीशन होगा कि वहां पे दोनों स्टेटमेंट होंगे। जैसे कि अगर हमने यहां से कंडीशन चेक किया तो यहां पे 2 स्टेटमेंट बनेंगे, या तो कंडीशन ट्रू होगा या कंडीशन फॉल्स होगा, या तो ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा। अगर ट्रू हुआ तो इस स्टेटमेंट को, यानी कि स्टेटमेंट 1 के साथ एग्जीक्यूशन होगा और अगर कंडीशन फॉल्स हुआ तो स्टेटमेंट 2 के साथ एग्जीक्यूशन होगा। और फिर फाइनली यह दोनों ये आपके प्रोग्राम एग्जीक्यूशन फ्लो में यहाँ पर आकर के आगे जाकर के स्टॉप हो जाते हैं। अब सपोज करिए यह कंडीशन कहाँ आया होगा कि अगर हम ऐसे सभी बच्चों को कुछ ग्रेस मार्क देना चाहते हैं रिजल्ट कैलकुलेशन में, तो हम यहाँ कंडीशन चेक कर रहे हैं कि अगर वह 70% से अधिक मार्क गेन किया हुआ है तो उसे हम 10 अंक देंगे। अगर वह 70% से अधिक का गेन नहीं किया है तो उसे हम 7 मार्क्स देंगे। इस प्रकार से हमने 2 कैटेगरी बना दिया। मीन्स अगर कंडीशन ट्रू हुआ देन 10 पॉइंट विल बी एडेड इन द रिजल्ट, अदरवाइज 7 पॉइंट विल बी एडेड इन द रिजल्ट। तो यहां पर 2 कंडीशन हुआ कि कंडीशन सही हुआ तो फिर ये, अदरवाइज यहाँ पे। ये दूसरा इफ कंडीशन हो गया। इफ का एक तीसरा कंडीशन भी होता है जो अभी आप यहां पर देख रहे हैं, इफ इल्स, यानी कि जैसे ही हम प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन में आगे बढ़ते हैं तो यहां पर 2 कंडीशन होता है। इफ होगा फॉल्स और दूसरा होगा ट्रू। अगर फॉल्स हुआ तो हमारा प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन आगे बढ़ेगा और जाकर के स्टॉप हो जाएगा। अदरवाइज अगर ये प्रोग्राम एग्जीक्यूशन ट्रू होता है तो उस ट्रू कंडीशन में भी हम फिर से कंडीशन चेक करते हैं और उस कंडीशन में अगेन ट्रू एंड फॉल्स होगा। सपोज ये आपका फॉल्स हो गया और ये ट्रू हो गया। अगर फॉल्स हुआ तो ये फिर एग्जीक्यूशन आपका जाकर के आगे क्लोज हो जाएगा, अदरवाइज ये आगे बढ़ते जाएगा। इसी प्रकार से आपका अगर ट्रू हुआ तो इस ट्रू कंडीशन में हम फिर से, अब इस कॉन्सेप्ट को हम इस एग्जांपल से समझते हैं। यहां पर हमको एक प्रोग्राम बनाना है, प्रोग्राम टू फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट बेस्ड अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स, यानी कि कितने वर्ष हैं। इफ नंबर ऑफ ईयर मोर देन 12 रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10 अदरवाइज 15। अब यहां पर 2 कंडीशन हो गया कि अगर उसका रेट 12 से अधिक है तो
इंटरेस्ट रेट 10% होगा, अदरवाइज 15% होगा। नंबर ऑफ ईयर यदि 12 से अधिक है तो यहाँ पे प्रोग्राम लिखेंगे P इक्वल टू इनपुट इंटर द प्रिंसिपल अमाउंट, T इक्वल टू इनपुट इंटर द टाइम। अब यहाँ पे टाइम और प्रिंसिपल दोनों अमाउंट आपके पास आ गया, तो फिर हम यहाँ चेक करेंगे कंडीशन इफ T ग्रेटर देन 10, इंटरेस्ट रेट अगर आपका इफ नंबर ऑफ ईयर इज मोर देन 12, अगर ईयर आपका 12 से अधिक है तो यहाँ पर इंटर एनी टाइम, हमने टाइम दिया हुआ है T में, तो T को चेक करते हैं, तो T ग्रेटर देन 10, सॉरी यहाँ पर 12 दिया हुआ है और जबकि यहाँ पर 10 दिया हुआ है, तो आप यहाँ पर 10 या 12 दोनों से चेक कर सकते हैं। हम सपोज हम यहाँ 12 चेक कर रहे हैं, अगर ये 12 से अधिक है तो 10% इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, अदरवाइज 15% होगा। तो यहाँ पर देखिए पहले स्टेटमेंट में SI सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू SI, यहाँ पर एक वेरिएबल है P प्रिंसिपल अमाउंट, T यहाँ पे जो टाइम इनपुट किया गया है इंटू 10/100 10% हो जाएगा। उसी तरह से अगर ये कंडीशन ट्रू हुआ तो अगर हमारा फ्लो इधर गया तो फिर ये स्टेटमेंट स्वैप हो जाता है। तो अपना अगर 10 या 12 से अब नहीं है तो सिंपल इंटरेस्ट में ये आपका 15% कैलकुलेट होगा। उसके बाद प्रिंट स्टेटमेंट सिंपल इंटरेस्ट SI, और SI यहाँ पे प्रिंट हो जाता है। यहाँ पे ब्रैकेट मिस है, हम इसको ठीक कर लेंगे अपने प्रोग्राम में। इस प्रकार से आउटपुट देखेंगे इंटर एनी प्रिंसिपल अमाउंट हमने दिया 3000, इंटर एनी टाइम हमने दिया 12, अगर 12 दिया तो T ग्रेटर देन 12 तो नो, अगर 12 से ग्रेटर नहीं है तो कैलकुलेट होगा 10%, और इस प्रकार से अपना रिजल्ट आएगा 36। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल, यहां पर हम एक प्रोग्राम बनाते हैं, राइट प्रोग्राम टू इनपुट एनी चॉइस एंड टू इम्प्लीमेंट द फॉलोइंग। यानी कि यहाँ पे कंडीशन हमारे पास 3 या 3 से अधिक कंडीशन हो तो उस केस में हम कैसे प्रोग्राम बनाएंगे। तो इस प्रोग्राम में हम एरिया ऑफ सर्किल, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल और एरिया ऑफ ट्रायंगल तीनों में से कोई कैलकुलेट कर सकते हैं एक सिंपल प्रोग्राम से। तो यहाँ पे हम कोड लिखते हैं C इक्वल टू इनपुट इंटर एनी चॉइस, हमने अपना चॉइस दिया। अब हम जंप करेंगे किसी चॉइस पर। हमारे पास यहाँ पर 3 कंडीशन है। अगर हमारा चॉइस 1 हुआ, इफ C इक्वल टू 1 देन ब्लॉक विल बी दिस, ये पहला ब्लॉक होगा अपना। अगर हमने चॉइस दिया 2 तो ये हमारा इफ दूसरा चॉइस बनता है और इसका ब्लॉक होगा यहां से यहां तक, ये दूसरा ब्लॉक हो गया। अगर कंडीशन में हमने वैल्यू दिया 3 तो ये तीसरा कंडीशन अपना होगा और इसका ब्लॉक यहां से यहां तक होगा। और लास्ट में अपना इल्स, जो कि ये लास्ट में दिया हुआ है जिसमें एक ही स्टेटमेंट है, वो है प्रिंट स्टेटमेंट। तो स्टूडेंट्स यहां पर हम एरिया ऑफ स्क्वायर, रेक्टेंगल और ट्रायंगल इन तीनों कंडीशन के अंतर्गत कैलकुलेट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जब वैल्यू देंगे तो उस वैल्यू के अकॉर्डिंग इसमें यहाँ पर आप 3 या 3 से अधिक ऐसे और भी कंडीशन बढ़ा करके अपने प्रोग्राम को बना सकते हैं। सपोज करिए कि हम इसको एक डायग्राम से समझते हैं कि सबसे पहले हमने एक इनपुट दिया। इनपुट आपका हो गया चॉइस में आपने 1 2 3 कोई एक वैल्यू दिया होगा। अब इस वैल्यू का पहला कंडीशन कि अगर वो चॉइस 1 है तो आपका काम होगा स्क्वायर कैलकुलेट करने का, यानी कि यह पार्टिकुलर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा और वो कैलकुलेट करके रिजल्ट प्रिंट करके और प्रोग्राम अपना स्टॉप हो जाएगा। अदरवाइज हमारे पास दूसरे कंडीशन में अगर ये चॉइस हमने 1 नहीं कुछ और दिया अदर देन 1, तो फिर हम यहां पर देखेंगे कि चॉइस अपना अगर 1 हुआ होगा ट्रू तो ये काम हुआ, यानी कि स्क्वायर कैलकुलेट हुआ। अगर ये चॉइस अपना फॉल्स हुआ तो फिर हम यहां पर एक बार फिर से कंडीशन चेक करेंगे कि अगर अपना चॉइस 1 नहीं है तो क्या 2 है। तो अगर 2 हुआ तो फिर इसका वैल्यू ट्रू होगा और ट्रू होने के साथ ही जो अपना काम होगा
वह रेक्टेंगल कैलकुलेट करने का होगा और ये रेक्टेंगल कैलकुलेट करके अपना काम स्टॉप कर देता है। अगर यह भी फॉल्स हुआ यानी कि वह वैल्यू 2 भी नहीं है, यानी हमारा चॉइस 2 भी नहीं है, तो फिर हम अगेन अपना चॉइस देखेंगे कि क्या वह चॉइस 3 है। अगर यस हुआ ट्रू तो फिर यहां पर इस काम को करते हुए यानी काम क्या करना है, ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट करना है और फिर उसके बाद कैलकुलेट करके रिजल्ट प्रिंट करके अपना काम समाप्त करते हैं। तो अगर यह भी नहीं हुआ, 3 भी अपना कंडीशन नहीं है और फॉल्स है, तो हम यहाँ पर आगे नहीं चेक कर रहे हैं और यहाँ पर एक मैसेज प्रिंट कर रहे हैं जो यहाँ पे आप देख रहे हैं रॉन्ग इनपुट, और इस रॉन्ग इनपुट के साथ ही अपना यहाँ प्रोग्राम स्टॉप हो जाता है और ये प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने जो स्टेटमेंट यूज किया है इफ एल्स लैडर बोलते हैं इसको, यानी कि एक के अंदर दूसरा कंडीशन हम कंटिन्यूसली चेक करते हैं और केयर करेंगे कि इसमें हमेशा कोई एक ही कंडीशन ट्रू होगा। सपोज करो कि आप यहाँ से इनपुट दिए और 1 हो गया और ये ट्रू हो गया, तो हमारा फ्लो जब इधर आ जाएगा तो फिर हमारा फ्लो इधर नहीं जाएगा, और अगर हमारा फ्लो इधर चला गया तो फिर हमारा फ्लो इधर भी नहीं आएगा। यानी कि जो कंडीशन ट्रू होगा वहीं पर हमारा प्रोग्राम अपना काम करके और स्टॉप कर देता है। तो ये था आपका कंडीशनल स्टेटमेंट जिसमें 3 प्रकार के कंडीशन होते हैं और तीनों का एग्जाम्पल मैंने आपको बताया। थैंक यू। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल टॉक अबाउट इटरेटिव स्टेटमेंट। इटरेटिव स्टेटमेंट क्या होता है? इन सम programs certain set of statements are executed again and again based upon conditional test, that is executed more than one time. This type of execution is called looping or iteration. Looping statement in Python is implemented by using for and while statement. यहाँ पर 2 स्टेटमेंट होते हैं, एक है for और दूसरा है while, जो अपना इटरेटिव यानी लूपिंग स्टेटमेंट के लिए प्रयोग होता है। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार के प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन में जब भी हमको कोई सेट ऑफ स्टेटमेंट यानी कि किसी ब्लॉक को मोर देन वन टाइम एग्जीक्यूट करना हो, यानी कि कई बार एग्जीक्यूट करना हो, तो इसके लिए हम इस प्रकार के इटरेटिव स्टेटमेंट यूज करते हैं, जो कि पाइथन में फॉर और लूप व्हाइल लूप के द्वारा हो पाता है। तो यहाँ पे बात करते हैं सिंटेक्स की। सिंटेक्स फॉर लूप। पहला हम देखते हैं फॉर लूप। फॉर लूप क्या होता है? तो इसका सिंटेक्स होता है फॉर। यहाँ पे FOR जो वर्ड लिखा हुआ है हमेशा स्मॉल लेटर में यूज करेंगे और यह एक कीवर्ड है। यहाँ पर लिखा है वेरिएबल, यह एक इनक्रिप्ट वेरिएबल यूज करेंगे हम, और एक ऐसा वेरिएबल जो हमेशा अपना वैल्यू चेंज करते रहेगा, सबस्क्रिप्ट वेरिएबल। इन रेंज, इन भी कीवर्ड है और रेंज भी कीवर्ड है, यानी कि पूरा स्टेटमेंट हम लिखेंगे फॉर, वेरिएबल का नाम इन रेंज। ब्रैकेट में हम 3 कंडीशन देते हैं। पहला कंडीशन ये कि हमारा जो लूप है वो कहां से स्टार्ट होगा, दूसरा देते हैं कि कहां पर रुकेगा, स्टॉप पोजीशन, और तीसरा कंडीशन देते हैं स्टेप, और लास्ट में यहाँ पे कोलन सिंबल लगाया जाता है जो कि इस लूप के स्टार्ट होने का संकेत होता है, और इसके आगे जितने भी स्टेटमेंट यहाँ पर इस इंडेंटेशन का यूज करके लिखे जाते हैं वह इस फॉर लूप के अंतर्गत एग्जीक्यूट होते हैं। यानी कि 4 स्पेस छोड़ते हुए पाइथन में एक इंडेंटेशन का रूल फॉलो किया जाएगा जो कि उसके अंदर में एग्जीक्यूट होंगे। स्टूडेंट, यहाँ पर कंफर्म कर लेते हैं कि जब भी हम कोई लूप बनाते हैं तो उसमें ये 3 कंडीशन अनिवार्य होता है। जैसे मान लो सिंपली हम मोटरसाइकिल प्ले कर रहे हैं तो उसमें हमको ये होता है कि हम कहाँ से चलना शुरू करते हैं, कहाँ पे जाएंगे और किस गति से जाएंगे। तो यहाँ पर भी एक लूप बनता है जो कंटिन्यूअसली चलते रहता है। दूसरा हम बात करते हैं व्हाइल लूप की। तो इसके सिंटेक्स में देखते हैं होता है व्हाइल लूप, और व्हाइल लूप का कीवर्ड होता है व्हाइल, और ब्रैकेट में होता है कंडीशन और उसके बाद कोलन सिंबल जो कि यहाँ से ब्लॉक बनाता है, फिर हम ये स्टेटमेंट लिखते हैं और यहाँ पर भी यह इंडेंटेशन रूल लागू होता है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे कंडीशन पे आप क्या देंगे, अब आगे का हम इस एग्जाम्पल से समझते हैं। तो स्टूडेंट्स, पहला ये एग्जाम्पल है आपका, राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट एनी नंबर एंड
टू प्रिंट ऑल नेचुरल नंबर अप टू गिवन नंबर। अब यहाँ पर हमको इटरेशन का यूज करना होगा। जैसे कि हमारा प्रॉब्लम है कि हम एक कोई नंबर देंगे, जैसे सपोज करिए हमने 10 दिया, तो इस 10 नंबर में हम नेचुरल नंबर प्रिंट करेंगे 10 नंबर तक, यानी कि 1 2 3 इस प्रकार से अप टू 10 हम प्रिंट करने वाले हैं। तो यहाँ पर एक रिपीटेशन हो रहा है कि बार बार हम एक काम कर रहे हैं, यानी कि नंबर देन अगला नंबर देन अगला नंबर, इस प्रकार से हम प्रिंट करने वाले हैं। तो इसको हम इटरेशन बोलते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, n एक वेरिएबल लिया, n इक्वल टू इनपुट इंटर द नंबर, फिर यहाँ पर हमने एक लूप लगाया। अब इसको क्लियर करना है आपको कि जो लूप हम यूज कर रहे हैं उस लूप के लिए यहाँ पर हमने लिखा फॉर आई एक अपना सबस्क्रिप्ट वेरिएबल है जिसका वैल्यू इस लूप में अकॉर्डिंगली चेंज होते रहेगा। तो फॉर आई इन रेंज में अपना स्टार्ट पोजीशन हो गया 1 और स्टॉप पोजीशन हो गया n प्लस 1, यानी कि n की वैल्यू जितनी हम देंगे वह उस पे एक प्लस इसलिए हम करते हैं क्योंकि जो इफ का कंडीशन होता है वो हमेशा लेस देन चलता है। लेस देन यानी कि हमने अगर 10 दिया तो लेस देन 10 होगा तो 9 तक ही चलेगा। अगर हमने 5 दिया तो लेस देन 5 होगा और सिर्फ 4 टाइम्स ही चलेगा। और यहाँ पर तीसरा कंडीशन नहीं दिया हुआ है, उसको इग्नोर कर दिया गया है। तो वो है आपका स्टेप कितना बढ़ेगा। तो स्टूडेंट्स जब भी कोई स्टेप यहाँ पर छोड़ा जाता है तो इसमें बाय डिफॉल्ट 1 होता है, यानी कि इंक्रीमेंट आपका 1 का होगा। अब यहाँ पे हम प्रिंट कर की वैल्यू जो होगी वह होगी 1, क्योंकि हमने लूप को कहां से प्रारंभ किया है तो 1 से किया है। तो इसलिए i का वैल्यू होगा 1 और वो प्रिंट करेगा यहाँ पे 1। अब देखो जब ये प्रोग्राम रन किया, यानी कि इसका आउटपुट पोर्शन देखते हैं, तो इंटर एनी नंबर, हमने नंबर दिया 10, यानी कि यह प्रोग्राम 10 टाइम्स चलने वाला है और उस 10 टाइम्स में वह i के वैल्यूज को प्रिंट करेगा जो कि एक सबस्क्रिप्ट वेरिएबल है और ये लगातार लूप में होने वाले चेंजेस के वैल्यूज को लेकर के और प्रिंट करते जाएगा। तो सबसे पहले i का वैल्यू 1 तो प्रिंट हो गया, फिर i का वैल्यू जो भी था उसमें 1 का इंक्रीमेंट हो जाएगा, जैसा कि यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू 1 होता है और वो 2 प्रिंट करेगा। इस प्रकार से अप टू 10 प्रिंट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमने n प्लस 1 लिखा है तो n का वैल्यू 10 था तो n प्लस 1 यानी कि 11 हो गया और यह लेस देन 11 चलेगा लूप। तो इस प्रकार से 10 टाइम्स वह n वैल्यू को क्रमशः प्रिंट करते जाएगा। देन अभी हम देखते हैं दूसरे एग्जांपल में, राइट द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग कोड। यहाँ पर आपको 2 कोड दिखाई दे रहे हैं, इन दोनों कोड का आउटपुट बताना है। पहला कोड है सेम प्रोग्राम जो आपका फॉर लूप से लिखा हुआ है और दूसरा प्रोग्राम जो आपका व्हाइल लूप से लिखा हुआ है। तो स्टूडेंट्स दोनों का आउटपुट सेम होगा, बट यहाँ पर लिखने का जो तरीका है, अपना जो प्रोग्राम का स्ट्रेटजी है वो अलग है। तो चलिए हम इसको समझते हैं। हमने एक s वैल्यू लिया हुआ है जिसका सेट किया हुआ है 0 फॉर i इन रेंज 1 11 2, यानी कि 1 से स्टार्ट होगा, लेस देन 11 चलेगा और 2 का इंक्रीमेंट होगा। अब यहाँ पर एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रहा है सम प्लस इक्वल टू आई, यानी कि सम इक्वल टू सम प्लस आई। सम एक वेरिएबल जो 0 है उसमें i का वैल्यू कंटिन्यूअसली ऐड होते जाएगा। देन प्रिंट सम, सम यहाँ पर सम सिंगल डबल कोट में लिखा हुआ है तो एक मैसेज हो गया और यहाँ पर सम एक वैल्यू हो गया। यहाँ पर भी पाइथन में ब्रैकेट मिस है तो ब्रैकेट ठीक कर लेंगे। इस प्रकार से आपके पास आउटपुट आता है 25। अब इस 25 का आउटपुट कैसे आता है इसको देखिए। अब सपोज करिए हमने एक सम वैल्यू लिया और दूसरा एक वेरिएबल अपने पास है वो है i। अब यहाँ पे हम प्रोसेस करते हैं। सम का वैल्यू आपका कितना है 0, i का वैल्यू फर्स्ट टाइम क्या है 1, तो यहाँ पर हो गया सम प्लस इक्वल टू i, यानी कि सम में आपका 1 जुड़ गया तो सम का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। फिर अगर हम दूसरे इटरेशन में जाएंगे तो i का वैल्यू हो जाएगा आपका 2 का इंक्रीमेंट होगा तो i का वैल्यू होगा 3 और इस i के वैल्यू के 3 होने के बाद ही सम प्लस इक्वल टू i, यानी कि जो सम है उसमें i फिर से ऐड होगा तो इस प्रकार से यहाँ पर 3 आपका ऐड हो जाएगा और फिर इसमें 2 का इंक्रीमेंट होगा, जैसे कि यहाँ दिया हुआ है कि ऑलवेज 2 का इंक्रीमेंट होगा तो 3 और 2 हो जाएगा आपका 5 और ये जो है ऑलरेडी आपका हो चुका है 4, तो यानी कि 4 और प्लस 5 इसमें ऐड हो जाएगा तो सम का वैल्यू हो जाएगा आपका 9।
फिर ये 5 के बाद होता है 7 और 7 फिर ऐड हो जाएगा तो 9 एंड 7 16 और 7 के बाद होता है आपका 9 और 9 एंड 16 25 और 9 के बाद होगा 11। तो स्टूडेंट्स 11 होगा, जैसे ही 11 होगा अपना लूप ब्रेक हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पर कंडीशन लिखा हुआ है लेस देन 11। जब तक 11 से कम है तो ये इक्वल होगा, इसलिए अपना लूप ब्रेक हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका फाइनली आपका सम का वैल्यू आएगा 25 और जो कि यहाँ पर प्रिंट हो रहा है और आपका सम 25 प्रिंट हो जाएगा। दूसरे एग्जांपल में देखते हैं जहाँ पे इस प्रोग्राम को व्हाइल लूप से बनाया हुआ है और इसका रिजल्ट कितना आता है। तो आप यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे रिजल्ट दूसरे एग्जांपल का, और इसमें यहाँ पर एक वेरिएबल लिया है सम इक्वल टू 0 और i इक्वल टू 4 while i लेस देन इक्वल टू 20। अब यहाँ पर लूप अपना तब तक चलेगा जब तक i का वैल्यू छोटा है या बराबर है 20 के, यानी कि i अपना ऑलरेडी 4 है और जब तक 20 के लेस है या इक्वल है तब तक चलेगा। और सम में i का वैल्यू ऐड होते जाएगा, i का वैल्यू ईच टाइम यहाँ पर 4 इंक्रीमेंट होते जाएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि while और for लूप में डिफरेंस क्या है। while लूप में अपना इनिशियलाइजेशन जो होता है वह लूप के सबसे बाहर होता है, ये जो हमने किया था स्टार्ट, आप इसको स्टार्ट मान सकते हैं। दूसरा कंडीशन जो होता है लूप के साथ होता है, ये आपका कंडीशन हो गया यानी कि स्टॉप। और तीसरा जो होता है जो कि लूप के अंदर यहाँ पर आप देख रहे हैं कि वैल्यू जो इंक्रीमेंट होगा वो यहाँ लूप के अंदर होगा, जैसे i प्लस इक्वल टू 4, यानी कि तीनों कंडीशन यहाँ पर दिए हुए हैं लेकिन फॉर लूप के थोड़ा सा इतर होता है। अब यहाँ पर इसका हम आउटपुट कैलकुलेट करते हैं। अपने पास एक वैल्यू है s जिसका वैल्यू है 0 और एक वैल्यू है i और जो ऑलरेडी सेट है और उसका वैल्यू है 4 और i को तब तक चलना है जब तक ये 20 से कम हो रहा है और एक वैल्यू जो सम। अब आपको यहाँ लूप में आता है सम प्लस इक्वल टू i का वैल्यू 4 है तो i का वैल्यू s में जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 4। फिर यहाँ पर इंक्रीमेंट होगा और इंक्रीमेंट, अब देखिए ये दो स्टेटमेंट इस लूप के अंडर में रिपीटेडली चलेंगे और कितनी बार चलेंगे जब तक ये कंडीशन ट्रू नहीं हो जाता। तो ये 4 हो गया। अब 4 में फिर से इंक्रीमेंट भी 4 का ही हो रहा है तो 4 एंड 4 8 हो जाएगा और जैसे ही 8 होगा तो ये इसके साथ फिर से ऐड होगा और यहाँ पर आपका 8 एंड 4 12 हो जाएगा। दूसरे कंडीशन में फिर से जब यहाँ पे आएगा तो इसमें 8 फिर से 4 ऐड होगा और 8 एंड 4 12 हो जाएगा और 12 24 अगेन फिर से ऐड होगा 4 तो यहाँ पे हो जाएगा 16 और 16 और 24 तो आपका हो जाएगा 40 और नेक्स्ट टाइम ये वैल्यू हो जाएगा 20। अब स्टूडेंट्स यहाँ क्लियर करना है कि हमने लिखा है i लेस देन इक्वल टू 20 यानी कि 20 के बराबर भी, और इस प्रकार से 20 एंड 40 जब ऐड होंगे तो इसका हो जाएगा रिजल्ट 60, यानी कि s का वैल्यू फाइनली आपका 60 मिलेगा जो कि आपके प्रोग्राम का आउटपुट होगा और यहाँ प्रिंट करेगा सम यहाँ पर जो टेक्स्ट मैसेज है जो डबल कोट में दिया हुआ है और ये हो गया आपका सम वेरिएबल जिसका वैल्यू प्रिंट होगा। इस प्रकार से प्रिंट हो जाएगा सम इक्वल टू 60।